सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं। आज का वचन है मत्ती 7:13। हालेलुया। आज का वचन है सकरा और चौड़ा मार्ग। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सकरा और चौड़ा मार्ग के बारे में बताया। हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सकेत है वो फाटक जो कुछ ही लोग उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। जैसे हमारे परमेश्वर का फाटक बहुत सकेत है, जैसे ऊंट को सुई के नोके में प्रवेश करना, उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर के राज्य में हम सबको प्रवेश करने का उदाहरण के लिए है कि हम सब जैसे ऊंट सुई के नाके से नहीं प्रवेश कर सकता, वैसे जब हम संसार के प्रति पाप में थे, गुनाह में थे, वैसे परमेश्वर कह रहा है बड़ा मुश्किल है कि कुछ ही लोग उसमें जाएं, बाकी सब जो हैं इस संसार में पाप में गुनाह में, उन्हें तो चौड़ा मार्ग दिख रहा है। हालेलुया। चौड़े मार्ग में आसान है। दिन भर लोग झूठ बोलें, चोरी करें, हत्या करें, व्यभिचार करें, लोगों की निंदा करें, लोगों से जलन रखें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश ना कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम में से कुछ ही होंगे जो उसमें जो कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कठिन है वह मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, पर उसमें थोड़े ही जाते हैं। हालेलुया। जैसे हमारा जीवन जब हम शुरुआत में मसीह में जाते हैं, हमें वहाँ जब सिखाया जाता है, हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि आप दूसरों को गाली मत देना। यदि कोई गाली दे रहा है तो उसे गाली के लिए बदले उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन उस समय हमें ये एहसास होता है कि हम उसके लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। जब वो हमें गाली दे रहा है तो हम उसे गाली क्यों ना दें। हालेलुया। फिर तब हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रहता। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु के भवन में जाते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु की महिमा में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें प्रभु का ज्ञान होता है। हालेलुया। जैसे एक छोटा बच्चा इस धरती पर आता है तो उठकर तुरंत चलने नहीं लगता। हालेलुया। वो धीरे धीरे पहले थोड़े थोड़े करके दिन ब दिन वो बढ़ता जाएगा, बैठेगा, फिर धीरे धीरे घूमेगा, फिर धीरे धीरे करके वो चलने लगेगा। हालेलुया। वैसे हमारा परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो हमें प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें वचन के अनुसार जैसे हम नए मसीह में आते हैं तो तुरंत ही यदि परमेश्वर का वचन कहता है चोरी न करो, झूठ न बोलो, तो तुरंत हमें एहसास नहीं होता कि हाँ मेरे परमेश्वर को क्या भाता है। उस समय तो हमें यही लगता है कि ये कैसे छूट सकता है हमारे जीवन से, कैसे हम किसी को गाली के बदले उन्हें प्रार्थना करें। हालेलुया। उस समय परमेश्वर कहता है तू दूसरों के गुनाहों को माफ़ करेगा तो मैं तेरा पिता तुझे भी माफ़ करूँगा। हालेलुया। लेकिन जब हम संसार के रीत में थे तो हमें ये एहसास होता था कि हम इनके पाप को कैसे माफ़ करें, इन्होंने तो मुझे ऐसी बातें बोली हैं। हालेलुया। उस समय हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। और हमें पहले चर्च में जाने से जब हम शुरुआत में जाते हैं तो हमें यही लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, हम तो सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे हमें प्रभु की दया और अनुग्रह हम पर होती है, वैसे वैसे हम सब परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाते हैं, और हमें प्रभु ज्ञान और बुद्धि से भरता है, और हम सब प्रभु के वचन को बूझने की, समझने की वो सामर्थ्य देता है। तब हमें एहसास होता है कि हम संसार में कितने गलत थे, परमेश्वर ने हमें उन सब से अलग किया है, परमेश्वर ने हमें उन सब से चुन लिया है कि मेरे बेटे मेरे बेटियों
तुम इन सब से अलग हो जाओ, तुम इन सब से बचो और उस चौड़े मार्ग से बाहर आओ। परंतु साकेत है वह फाटक जो थोड़े ही जाते हैं, थोड़े ही उसमें प्रवेश कर पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हम पर अपनी दया करी, परमेश्वर ने हम पर अपनी अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हम पर अपनी करुणा से भरा, ताकि हम सब उन सब से बचाएं जो हम सब पहले करते थे। हम सब ने पाप किया। हम जब संसार में थे तो हमारा जीवन बिल्कुल पाप से भरा था, गुनाह से भरा था। परमेश्वर ने कहा मैं पापियों के लिए इस जगत में आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे पाप के कारण, हमारे गुनाह के कारण अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहाया और हम सबको जीवन दिया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, वह मार्ग जो है जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सब नहीं पा सकते, क्योंकि चौड़ा मार्ग सभी को सरल है, सभी को सरल दिखता है और उसी में लोग रह जाते हैं, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को ले जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चौड़े फाटक से नहीं प्रवेश करना है, हमें सकरे मार्ग से प्रवेश करना है। हालेलुया। ताकि हमें परमेश्वर के साथ हम सब एक बार फिर से एकत्रित हों और परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन यहीं समाप्त करते हैं। अगर कहीं गलती हुई हो तो छोटी बहन समझकर क्षमा करना। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।